नंद बाबा तो निकल गए, गोपियों को पता चला तो महाराज आज विरह में कातर हो गई। माँ यशोदा कह रही है इतने दिन तक हमने लाला को रखा और यह सच में तो देवकी का ही लाल है, अब वहाँ जा रहा है। कन्या ने कहा माँ आज जाऊँगा, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊँगा। कन्हैया परसों का क्यों कहते हैं? जब परसों तक लौटना नहीं तो परसों का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह इस आस में जीवित रह जाएंगे। यदि यह कह दिया कि अब कभी नहीं आने वाला तो ये तत्क्षण प्राणों को त्याग देंगे। यह आस बनी रहेगी कि अब कन्हैया आने वाले हैं, अब कन्हैया आने वाले हैं, इसलिए परसों का कृष्ण कह देते हैं। तो आज महाराज कृष्ण कन्हैया प्रातःकाल हुआ, बैठे यमुना पुलिन पर पहुंचे। अक्रूर जी कहने लगे मैं इन दोनों ब्रज की आंखें को कृष्ण और बलराम को कंस के वहां सौंप रहा हूँ, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं आज अक्रूर नहीं, मैं तो क्रूर बन गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा क्रूर हूँ। यमुना में स्नान करने को गए तो वहां भी भगवान को देखते हैं, बाहर भी भगवान को देखते हैं। भगवान की सुंदर स्तुति करी, प्रभु ने अभय दान दिया। जैसे ही रथ में आकर के बैठे तो बार बार कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? तो कहा महाराज अब इतना बार बार आप ऐसा चमत्कार मत करो, नहीं तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा ठीक है। अक्रूर जी ने कहा प्रभु आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। बोले पहले मामा जी से मिलेंगे फिर आपके यहाँ चलेंगे। आज मथुरा में कृष्ण कन्हैया आए और आ करके नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा कन्हैया आए गए हो लाला? हाँ बाबा आए गए हो। बाबा मेरी मेला देखने की इच्छा है, कछु आज देख ले कछु कल देख लेंगे। नाय नाला ये अपनो मथुरा ये अपनो वृंदावन नाय। बलराम जी आ गए। बाबा मैं साथ में लेकर के जाऊंगा और मैं घुमा करके आऊंगा। हाँ बलराम तो फिर मुझे मोह नेक विश्वास है जाए, लेकिन या कन्हैया पे बिल्कुल ना। ठीक है। आज कन्हैया मेला देखने के लिए महाराज चलने लगे। तो यहाँ कृष्ण कन्हैया को देख करके लोग कहने लगे ये वही कृष्ण है जिसने पूतना को मारा, या वही कृष्ण है जिसने शक्टासुर तृणावर्त को मारा, और यही कृष्ण हमारे कंस को भी मारेगा और हमारा इससे छुटकारा दिलाएगा। सो मथुरा की नारियां महलों की अटारिया पर चढ़ गई और वहां से पुष्पों की वर्षा करने लगी, सुमन बरसाने लगी। सुमन बरसा रही है। आज पुष्प वृष्टि हो रही है। उसी समय ए बेटा चिल्लाओ मत, बैठ जाओ शांति से, चिल्लाओ ना। आज इनकी माताओं ने कहा कि चलो कथा में भेज दो, 2 घंटे शांति रहेगी घर में। हाँ पहले तो लॉकडाउन नहीं था तो महाराज स्कूल खुल रहे थे बढ़िया से, तो 3-4 घंटे वहाँ रहते थे तो आराम हो जाता था। अब सरदर्दी ज्यादा हो गई तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? बोले कथा में भेज दो, बढ़िया रहेगा। बैठो, कोई मनाही नहीं है, पर आराम से बैठो, बातचीत ना करो, है ना। कृष्ण कन्हैया मथुरा में गए और मेला देखने के लिए। मथुरा की नारियां पुष्पों की वृष्टियां कर रही है, कृष्ण कन्हैया को देख रहे हैं। और जिसकी ओर कन्हैया तिरछी चितवन से देख ले वही निहाल हो जाए, वही कहने लगे देख देख सखी मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर तो देख रहे हैं। दूसरी ने कहा तेरी ओर तो देख रहे हैं, मेरी ओर तो हंस भी रहे हैं। तीसरी ने कहा तेरी ओर तो हंस रहे हैं, मेरी ओर तो इशारा भी कर रहे हैं। तो सभी को तिरछी चितवन से कृष्ण कन्हैया घायल करते जा रहे हैं। महाराज राम जी और श्याम जी में बड़ा फर्क है। राम जी मर्यादा में रहते हैं। जब मिथिलापुरी में गए राम जी तो बड़े मर्यादा में रहे।
आंखों को नीचे करके चलते हैं, और या तो नटखट कृष्ण कन्हैया है महाराज, या तो सबको घायल करते जा रहा है, तिरछी चितवन घुमाते जा रहा है। राम जी जब गए तो महाराज एक नई नवेली वधू मिथिला में ब्याह कराई थी। राम जी को देखा तो देखती रह गई, घूंघट उगड़ गया, और जैसे ही घूंघट उगड़ा सोई महाराज उसकी सांस आ गई। जब टिकट ना लो ना तभी चेकिंग आता है। एक बार एक सज्जन महाराज रेलवे स्टेशन पर गए, मित्र मिल गया तो मित्र के साथ में बैठ गए, टिकट लेना भूल गए। तो जैसे ही यहां से बैठे उज्जैन जाकर उतरे, और उतरकर जैसे ही प्लेटफार्म पे गए तो टीटी ने कहा टिकट बताओ। तो उसमें से एक भाग गया जो चालाक था, भागा तो टीटी भी उसके पीछे भागा। थोड़ी दूर भागते भागते गया, उसने कहा ए भैया टिकट बता। तो उसने टिकट निकाला, दे दिया, ये ले। उसने कहा जब टिकट तेरे पास था तो भागा क्यों? उसने कहा मेरे पास तो टिकट था, लेकिन जो मेरा मित्र था ना उसके पास टिकट नहीं था, तू मेरे में भागने में व्यस्त रहा, वो निकल गया, इसलिए मैं भागा। तो जब टिकट ना लो तभी चेकिंग आती है। तो ये नई नवेली बहू महाराज राम जी के दर्शन करने गई, और इधर से चेकिंग आ गई, सासू आ गई। उसने कहा तो शर्म नहीं आई, नई नवेली आई है और घूंघट नहीं निकाल रही। उसने कहा सासू तो घूंघट के पीछे पड़ी हुई है, एक बार घूंघट उगाड़ के देख तो ये पिया मिलेंगे, तो ये परमात्मा मिलेंगे। एक बार उस परमात्मा को देख ले कि तू घूंघट लगाना और उगाड़ना सब भूल जाएगी। इतना प्यारा है। जिसने एक बार कृष्ण कन्हैया को देख लिया वो दुनिया को देखना भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म को जानो। किसी को देखो और कोई सुंदर लगे तो देखना चाहिए, सुंदर चीज को देखना ही चाहिए, लेकिन महाराज उसे देखते देखते कामना करो कि जब ये इतने सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा, तो उस सुंदर परमात्मा को ही प्राप्त करो, उससे ही मिलो, उस परमात्मा से मिलो। आज कन्हैया आए, ब्रजवासियों ने कहा कि और सखाओं ने कहा कन्हैया तेरी बड़ी जोरदार स्वागत हो रहा भैया, बहुत पुष्पों की वर्षा हो रही है, तेरी कोई सगी रिश्तेदारी लगे? बोले हाँ तुम्हें पता नहीं यहाँ के जो राजा कंस है वहाँ मेरे सगे मामा जी है। ओ हो तो लाला तूने नेक हमें बताए दे तो हम भी बढ़िया से बगलबंदी था पक्का हुआ चंदन इंद्र फूले लगाए कराते, तो भैया तुम्हारी भी व्यवस्था करा देंगे। आगे चले, यमुना पुलिन पर गए तो धोबी घाट पर महाराज धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी से कहा भैया धोबी मामा ने कपड़ा दे दो। बोले तू मेरा भांजा कहाँ से आ गया, कहाँ से आयो? वह ने कही देखो गांव को एक भांजा हो तो सब गांव के सभी पुरुष को मामा कहता है, जो नाना जी की उम्र के हो नाना जी, मामा की उम्र के मामा जी। तो धोबी से कहा तुम भी मामा की उम्र हो इसलिए मामा जी, कंस मेरे मामा। अच्छा तो तुम उनके भांजे हो? बोले हाँ। तो कपड़े दे दो। बोले भैया तुझे और कपड़े, तुम ग्वारिये, तुम कपड़े पहनोगे राजा कंस के? अधिकारी से ज्यादा गर्मी महाराज चपड़ासी में होवे, प्रधानमंत्री का चपड़ासी भी होगा ना तो महाराज आपको डांट के भगा देगा और आपको डांट खा के आना। तो कंस का धोबी है इसलिए गर्मी है। कन्हैया से कहा तुम ग्वारी हो, कन्हैया को आज छोटा सा छका साथ में दो। वाने कही कन्हैया जो होगी सो देखी जाएगी, पूतना वाले हाथ दिखा दे। कन्हैया ने कहा बस तुम्हारा विश्वास ही तो चाहिए, तुम साथ हो तो फिर क्या चाहिए। कन्हैया ने एक थप्पड़ जोर से इस धोबी में लगाया, इस रजत का सर धड़ से अलग हो गया। लोगों ने जय जयकार कर दी। लोगों ने कहा महाराज इसके तो हाथ में ही तलवार भी है, सर धड़ से अलग। कन्हैया ने कहा भैया ब्रजवासियों ये लो पोटरी खोल दी, जिसको जो पसंद आए कपड़ा वो पहन लो। अब राजा कंस के कपड़े पहन लिए और आगे चलने लगे। जब रोड पे चले ना तो महाराज झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं, कन्हैया के कपड़े से अपने आप झाड़ू लगने लगी। एक दर्जी ने देख लिया, बोले ये नया फैशन कहाँ से चला आया, नगर निगम का ठेका जैसे इन्होंने ही ले रखा हो महाराज। दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा महाराज आप कहो तो आपके कपड़े सीधे कर दूं। भगवान ने कहा तुम मुखे घृत सर करा, अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। भैया हम तो यही चाहते थे, हमारे कपड़े ऐसे ही लग रहे हैं जैसे हैंगर पे टांग दिए हो। अच्छा
दर्जी ने कपड़े बनाए, काट करके और सिल कर कन्या को पहना दिए। कन्या ने कहा, दर्जी भैया तूने मेरे कपड़े बनाए, मांग तू क्या चाहता है। दर्जी ने कहा, धोबी को क्या दिया देख लिया, इसलिए कन्हैया बस तुम्हारी कृपा बनी रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्या ने कहा, भैया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, दर्जी भैया तुम्हारा बहुत उत्थान होगा। तो आज देख लीजिए कन्हैया का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। जितने का कपड़ा ना है उससे ज्यादा सिलाई है, सोने से गढ़ा मन महंगी। बोलो राधे राधे। तो इतना महंगा कपड़ा का दाम हो गया सिलने का। दर्जी को आशीर्वाद दिया। आगे चले तो एक मित्र ने कहा, भैया तूने ये काम तो कर दिया, लेकिन हमारी एक इच्छा है। क्या? जब तक ब्रजवासी के गले में अच्छी नई नई माला ना पड़े तब तक आनंद ना आए। भैया ब्रजवासी तो महाराज बिहारी जी को बस माला दिखाते और गले में पहन लेते, जय हो बिहारी। और बिहारी जी के दर्शन करने जा तो माला कहाँ चढ़ती है, बस ऐसे ही फेंक दी जाती है, चढ़ती थोड़ी है। तो बिहारी जी को बस दिखाते और माला पहन लेते। ब्रजवासियों को बड़ा शौक है माला पहनने का। तो आज सखाओं ने कहा, कन्हैया माला पे हो जाए तो आनंद आ जाए। बोले चलो आगे, यहाँ भी व्यवस्था होगी, मामा जी के राज्य में कोई कमी नहीं है। और तथा भवनम सुदाम्नो मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान उसके घर में चले गए, किसी के घर में नहीं गए, लेकिन सुदामा माली के यहाँ चले गए, क्योंकि अनन्य भक्त था परमात्मा का। भगवान को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ा गरीब था, क्या दूं भगवान को। तो एक बड़ी सी मोटी सी माला थी, वही भगवान को पहना दी। और भगवान के सखाओं को भी छोटी छोटी माला पहना दी। कन्हैया ने कहा, अरे माली भैया तूने मेरे इन नन्हे ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दिया, बोल तो कुका दूं। उन्होंने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान आगे बढ़े तो सारे नगर के लोग भगवान को देखने लगे। सभी देख रहे हैं, सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। धाये दाम काम सब त्यागे, बनहु रंग निधि लूटने लागे, बनहु रंग निधि लूटने लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, बनहु रंग निधि लूटने लागे, लूटने लागे। दाये दाम हम सब त्यागे। सभी ने दर्शन किया। आगे कन्हैया चले तो महाराज कन्हैया के सखाओं ने कहा, कन्हैया बढ़िया सो चंदन लग जाए। ब्रजवासियों की एक गलछप्पा संप्रदाय अलग से ही है महाराज। पूरे गाल पर चंदन लगा लेंगे और राधे राधे का टिपका होगा वो लेंगे और महाराज गाल पे सब जगह लगा लेंगे। तो कहा, कन्हैया जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद ना होए। तो भैया चंदन की भी व्यवस्था कर देंगे। आगे गए तो एक कुबड़ी चंदन का कटोरा लेकर के और कुबड़ा हाथ में लेकर के टिक टिक करती हुई जा रही थी। उसी समय कन्हैया ने कहा, ए सुंदरी जी, जिंदगी में पहली बार सुंदरी शब्द सुना इसने। जैसे ही सुना, इतना सुंदर वाणी में सुना, महाराज आनंदित हो गई। ऐसी वाणी आज तक नहीं सुनी, आनंद आ गया। सुंदरी जी कहता है, मुड़ कर देखा, कृष्ण कन्हैया को जो स्वरूप की दीवानी हो गई। कन्हैया के पास आई, कन्हैया से